प्यारे दिल्ली वासियों, आपने किसी न किसी माध्यम से ये बैनर सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रचार के माध्यम से कहीं न कहीं देखा होगा कि संस्कृत भारती दिल्ली 20 घंटे में संस्कृत बोलना सिखा रही है और ये अभियान 23 अप्रैल से 3 मई तक रहने वाला है। तो आपके मन में आया होगा कि जहाँ हम रहते हैं उसका निकटस्थ स्थान कहाँ है, हमें कहाँ सीखना है और उसका समय क्या होगा। तो उसको देखने के लिए इसी पोस्टर पे ही आपको दिया हुआ संस्कृत भारती .in, उस पे आपको 1008 संभाषण शिविर के नाम से पंजीकरण लिंक मिलेगा। आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तब भी आपको पंजीकरण का लिंक मिलेगा और आप यहाँ मिस कॉल करेंगे तो आपको मिस कॉल के माध्यम से एक टेक्स्ट मैसेज प्राप्त होगा, तो उसमें भी पंजीकरण का लिंक है। आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप करेंगे तो व्हाट्सअप करने में आपको व्हाट्सअप में भी पंजीकरण का लिंक मिलेगा। इसके अलावा नहीं तो आपने ये आपने इस प्रकार का टेक्स्ट मैसेज भी प्राप्त किया होगा, तो वहाँ आपको सीधा भी पंजीकरण लिंक मिल रहा है। तो आप इस पंजीकरण लिंक को क्लिक करें, चारों माध्यम से यही लिंक आपके पास खुलेगा। इस लिंक पे जब आप व्यक्तिगत पंजीकरण पे जाएंगे तो आपको ये एक इस प्रकार का पेज खुलेगा। इसमें आपको नाम अपनी डिटेल डालनी है, आपको अपना वर्ग चुनना है, उसके बाद आपको एड्रेस में अपना एड्रेस डालना है। संस्कृत शिविर का प्रकार चुने तो सामाजिक जनों के लिए जब आप प्रकार चुनेंगे तो उसमें आपको क्षेत्र सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो ये 30 ऐसे क्षेत्र हैं, जिले हैं। इनमें से आपको अपने जिस स्थान पर रहते हैं उससे संबंधित अगर स्थान यहाँ है तो आप उस स्थान का चयन कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि वो संबंधित स्थान यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप जैसे पालम, तो पालम यहाँ स्थान नहीं दिख रहा है तो आप पालम का नज़दीकतम स्थान क्या है, द्वारका, तो आप द्वारका जिला चुनेंगे। उसमें आपने निकटस्थ उपक्षेत्र, तो इसमें आपको देखिए 6-7 नगर हैं, तो पालम नगर, साध नगर, सागरपुर, दुर्गा नगर, महावीर नगर, नेताजी नगर, तो आप पालम को सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको पालम के ऐसे 3-6-7 स्थान दिखेंगे। तो पालम में कहाँ है, इसमें पालम में जब आप सेलेक्ट करेंगे तो राजनगर, द्वारका, सारे स्थान आपको दिखेंगे। इसके अलावा आप इसमें जो है द्वारका ज़िले में ही पालम के अलावा आप दुर्गा नगर, महावीर नगर, इनको भी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी आपको स्थान दिखेंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप इन सारे नगरों को एक बार सेलेक्ट करके आप स्थान देख लेंगे तो आपको ज़्यादा सरलता रहेगी, आपके अनुकूल समय कौन सा है और आपके अनुकूल स्थान कौन सा है। तो इस प्रकार से आप सागरपुर, आप जो है महावीर नगर और इसी प्रकार से आप नेताजी नगर तो सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये सारे नज़दीकतम स्थान दिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको उसको सेलेक्ट करना है। बस यही है कि आप फिर भी आपको लगता है कि मुझे द्वारका के अलावा नजफगढ़, द्वारका मोड़ के आसपास में रहता हूँ, तो आप नजफगढ़ ज़िले को भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं। नजफगढ़ में आपको गोयला, छावला, सुरेड़ा, गोपाल नगर, नंगली, तो नंगली जो है द्वारका के आसपास है, तो नंगली में कितने शिविर हैं ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने शिविर का सिलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन का आपको आ जाएगा कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो गया मैसेज। इसके अलावा आपको अगर कुटुंब का रजिस्ट्रेशन करना है, परिवार का रजिस्ट्रेशन करना है तो कुटुंब पंजीकरण में जाएंगे और कुटुंब पंजीकरण में भी जा कर के वही आपकी प्रक्रिया है। बाकी सारा आपको जिला वगैरह सेलेक्ट करना है। फिर सदस्य जोड़े में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका नाम और लिंग, एक सदस्य जोड़ा, फिर अगर और है तो फिर एक बार और सदस्य जोड़े क्लिक करेंगे, फिर एक बार और सदस्य क्लिक करेंगे। बस केवल आप उसको जेंडर सेलेक्ट करना है और उसका नाम टाइप करना है। तो इस प्रकार से आप कुटुंब रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। फिर अगर आपको लगता है कि आपको सामाजिक शिविर की बजाय जो है ये सरकारी संस्थाओं के पंजीकृत सदस्य वाला सिलेक्ट करना है, तो इसमें आपको सरकारी 2 प्रकार की संस्था है, शैक्षणिक और प्रशासनिक। जैसे आपने शैक्षणिक किया, कई सारे विश्वविद्यालयों के नाम खुल जाएंगे। जैसे आपने लाल बहादुर ये शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय सेलेक्ट किया, संस्था लाल बहादुर शास्त्री हो गया, उसका जिला और नगर अपने आप सेलेक्ट होके आ जाएगा
और इसमें आपको ये एक स्थान दिख रहा है। इसी प्रकार आपने इसकी जगह आपने इग्नू किया तो इग्नू में आपका संस्था इग्नू, यहाँ आपको इग्नू का एक शिविर दिख जाएगा। ऐसे ही शैक्षणिक में आपने दिल्ली विश्वविद्यालय किया तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कितने सारे कॉलेजों में शिविर है वो सारे शिविर दिख जाएंगे और उसका जिला और नगर अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो सरकारी जो संस्था है उसमें प्रशासनिक दृष्टि से इस पर क्लिक करेंगे तो प्रशासनिक में आपको कोई विश्वविद्यालय वगैरह सेलेक्ट नहीं करना है। आपको दिल्ली शिक्षा निदेशालय, आंगनबाड़ी, बीजेपी ऑफिस, दिल्ली संस्कृत अकेडमी, तो आपने इसको सेलेक्ट किया तो दिल्ली संस्कृत अकेडमी में एक शिविर है। तो इस प्रकार से आप अपना प्रशासनिक और सामाजिक दोनों शिविरों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कार्यालय समय में आपके कार्यालय में या आपके महाविद्यालय में शिविर है तो उसका यहाँ पे आप जो है प्रकार जो है सामाजिक न चुन करके जो है सरकारी संस्थाओं के पंजीकृत सदस्य वाला सिलेक्ट करेंगे। और आप अपने घर के आसपास शिविर देख रहे हैं तो सामाजिक जनों के लिए करेंगे। कई बार हो सकता है कई जिलों में आपको, जैसे मान लीजिए आपका शाहदरा जिला है, शाहदरा सेलेक्ट किया आपने, नगर सेलेक्ट किया विवेक विहार, तो विवेक विहार में कोई शिविर नहीं है हमारा। आनंद विहार में 4 शिविर हैं। फिर जो है आपका आनंद विहार में हो गया, भोलानाथ नगर में आपको एक शिविर है और कृष्णा नगर में आपका कोई शिविर नहीं है। तो आप कुछ ऐसे स्थान हो सकते हैं अपवाद स्वरूप जो आपका निकटस्थ स्थान है परंतु वहाँ कोई शिविर नहीं है, और आप दूसरा नगर देख करके उस नगर के आसपास वो स्थान भी आपके घर से 2-3 किलोमीटर या 1-2 किलोमीटर के ही रेंज में होगा। तो इस प्रकार से आप अपना शिविर देख करके अच्छे से जो है 10 दिनों में 20 घंटों में संस्कृत बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है जल्दी से पंजीकरण करिए। कल से ही हमारा ये अभियान शुरू होने जा रहा है तो अपना स्थान सीमित करिए। ये एक अच्छा अवसर है आपके घर के पास सीखने का। बाकी संस्कृत भारती के निरंतर संभाषण की कक्षाएं, संभाषण शिविर, शास्त्र कक्षाएं, पत्राचार की कक्षाएं, बाल केंद्र, ये सब चलता रहता है निरंतर। परंतु ये एक अभियान है और इस अभियान में आपके घर के पास आपके समय के अनुकूल जो है आपको अवसर मिल रहा है। तो आइए पूरी दिल्ली को जो है संस्कृतमय बनाएं। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।